हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस को नो सो कॉल्ड सुसाइड को लेके जो है पब्लिक जो है बहुत ही ज़्यादा रोष में है। पर बहुत लोग जो हैं उनके जो मर्डर को सुसाइड का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या पब्लिक को भी ये मान लेना चाहिए कि जो उनका मर्डर है वो एक सुसाइड है? चलो हम मान लेते हैं कि जो उनका मर्डर है एक सुसाइड है। पर हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट जो है वो मेरी बहुत जो है हौसला अफजाई करता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर, जिसको सो कॉल्ड सुसाइड का रूप देने की कोशिश की जा रही है, तो क्या वो रियल में एक सुसाइड है? क्या पब्लिक को ये मान लेना चाहिए कि सुशांत सिंह का मर्डर नहीं, उनकी सुसाइड हुई है? ठीक है, हम सारी पब्लिक जो है, हम उनके फैंस जो हैं, हम ये मान लेते हैं कि सुशांत सिंह का जो मर्डर नहीं हुआ है, उनकी सुसाइड, उन्होंने जो है वो सुसाइड की है। बट हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर हमें उन क्वेश्चंस का रिप्लाई मिलता है तो हम डेफिनेटली मान लेते हैं कि सुशांत सिंह ने जो है वो खुद सुसाइड की है। तो मैं उन सभी लोगों से जो कि उनके मर्डर को सुसाइड का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मैं डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। अगर वो हमें इन क्वेश्चंस के ऊपर सेटिस्फाई कर देते हैं तो हम सारी पब्लिक, हम सारे जो उनके फैंस हैं, हम ये बिल्कुल मान लेंगे कि उन्होंने सुसाइड किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो उनकी बॉडी के ऊपर जितने भी मार्क्स दिखे हैं, वो मार्क्स, वो निशान उनकी बॉडी पे कैसे आए? फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है। तो इसका रिप्लाई मुझे डेफिनेटली चाहिए होगा, क्योंकि जो भी इंसान सुसाइड करेगा वो अपने आप को कभी हार्म नहीं करेगा कि पहले अपने आप को खूब मारेगा पीटेगा और उसके बाद वो सुसाइड करेगा, क्योंकि वो तो अपनी जान ही लेने वाला है ना, तो उसको अपने आप को मारने पीटने की क्या जरूरत है? तो उनकी बॉडी पे जो जगह जगह जो मार्क्स दिखे हैं, वो मार्क्स कैसे आए हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये बनता है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा जो है वो ये बनता है कि जहाँ पे भी सुशांत रहते थे, जहाँ पे भी उनका फ्लैट था, तो उसके जो सारे सीसीटीवी कैमरेज हैं, वो सीसीटीवी कैमरेज कैसे बंद हुए? चलिए मान लिया कि कुछ प्रॉब्लम हो गई, सारे कैमरेज जो है बंद हो गए, लेकिन आप कहीं पे भी किसी भी फ्लैट्स में जाएंगे, कहीं भी किसी सोसाइटी में जाते हैं, तो जो भी विजिटर्स होते हैं, उन विजिटर्स की एंट्री होती है, उनके नाम लिखे जाते हैं, उनके साइन कराए जाते हैं, और जब वो विजिटर वापस जाते हैं उसके बाद भी उनके नाम और साइन जो है वो करवाए जाते हैं। तो कौन से ऐसे विजिटर्स थे जो सुशांत सिंह के डेथ से पहले जो है उनके फ्लैट पे आए थे? उनका रिकॉर्ड कहाँ है? तो उनका रिकॉर्ड क्यों नहीं दर्ज किया गया कि कौन से लोग जो हैं सुशांत सिंह के मर्डर के टाइम या उनके सुसाइड के टाइम उनके फ्लैट में मौजूद थे या उनके फ्लैट से होके जा चुके थे? क्योंकि जैसे सुनने में आया है, उनके डेथ से बिल्कुल थोड़े टाइम पहले ही उनके यहाँ पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई थी। तो जब पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई थी तो डेफिनेटली उनकी पार्टी में कुछ लोग तो डेफिनेटली जो है इनवाइटेड होंगे। तो वो कौन से ऐसे लोग थे जो उनकी पार्टी में इनवाइटेड थे? तो उनकी एंट्री उनके फ्लैट में जाते हुए कहाँ पे हुई है, कहाँ पे वो रिकॉर्ड है जहाँ पे उनकी एंट्री हुई है? तो सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है जो मैं पुट कर रही हूँ, इसका भी मुझे रिप्लाई चाहिए। थर्ड मेरा क्वेश्चन जो है वो, जैसे सभी जानते हैं कि उनकी एम्बुलेंस चेंज हुई है, तो उनको जो है हॉस्पिटल की एम्बुलेंस में ना ले जाकर उनको ट्रैवलर गाड़ी में क्यों लेके जाया गया? और उनकी जो बॉडी है वो जो है उसकी पोजीशन चेंज कैसे हो गई? तो ये बहुत मिस्टीरियस चीज़ें हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि मुझे ये रिप्लाई चाहिए कि एम्बुलेंस जो है वो चेंज क्यों हुई और उनको हॉस्पिटल की एम्बुलेंस में ना ले जाकर उनको ट्रैवलर गाड़ी में ही क्यों लेके जाया गया और उनकी बॉडी की पोजीशन जो है वो चेंज क्यों हुई? और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेरा सीधा क्वेश्चन रिया के लिए है। रिया जो कि उनकी गर्लफ्रेंड थी, रिया जो आज जो है वो सीबीआई डिमांड के लिए अमित शाह जी को ट्वीट लिख रही है। तो मैं रिया से ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि वो उनके डेथ के, सुशांत की डेथ के 5 दिन पहले ही सुशांत को छोड़कर क्यों गई? ऐसा एकदम से क्या हुआ कि उनकी सुशांत की डेथ के जस्ट 5 डेज पहले ही रिया को सुशांत को छोड़ना पड़ा? क्या वो अवेयर थी कि सुशांत का मर्डर होने वाला है? क्या ये वो अवेयर थी कि सुशांत जो है वो सुसाइड करने वाले हैं? अगर जैसे रिया ने बताया कि सुशांत डिप्रेशन में थे और रिया खुद डॉक्टर्स के पास सुशांत को लेके जाती थी, अगर रिया को इतना सब पता था कि सुशांत की जो कंडीशन है अगर वो सही नहीं है, मेंटली कंडीशन सही नहीं है, तो बीइंग अ गर्लफ्रेंड उसने सुशांत को ऐसी स्टेज पर क्यों छोड़ दिया, और वो भी जस्ट 5 डेज पहले? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो सुशांत के घर में जो सर्वेंट है, वो सर्वेंट
सुशांत का फ़ैन क्यों नहीं है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो सुशांत के घर में सर्वेंट थे तो उनके कहीं पे भी इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी पोस्ट में, कहीं पे भी सिंगल सुशांत की फ़ोटो जो है वो नहीं है। और वो जो है बहुत टाइम से सुशांत के यहाँ काम नहीं कर रहे थे, वो कुछ टाइम पहले ही सुशांत के यहाँ भेजे गए थे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये वाले क्वेश्चंस हुए। अभी जो मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो है नेपोटिज्म को लेके, कि सुशांत का जो है वो हर जगह जो है इतना मजाक क्यों बनाया गया, क्यों सब लोगों ने मिलके हमेशा अवार्ड फंक्शन पे या कहीं पर भी सुशांत को लेके उसका मजाक बनाते गए, क्यों उसको मेंटली डिप्रेस करने की कोशिश की गई। पहले तो जितने भी ये लोग सब लोग हैं, जो ये ग्रुप है, इन लोगों ने मिलकर मेंटली उसको, सुशांत को टॉर्चर करने की कोशिश की कि वो खुद ही इतना ज़्यादा मेंटली अपसेट हो जाए कि धीरे धीरे जो है वो ये स्टेप उठा ले। और उसके पास में सर्वेंट को भी रखा गया और उसके साथ रिहा ने झूठ मूठ का नाटक कर कर उसकी गर्लफ्रेंड बनकर वो वहीं पे ही रही, ताकि वो धीरे धीरे उसको उस तरफ खींचती चली जाए। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत वेल प्लान्ड हैं। और जो उसका फ्रेंड संदीप है वो हर पल पल की इन्फॉर्मेशन जो है वो देता चला गया, जैसे कि हम लोग सब जानते ही हैं। तो अभी ये जो सब चीज़ें मिलकर दिखा रही हैं, तो क्या आप लोग को लगता है कि ये सुसाइड है? आप मेरे सब क्वेश्चंस का आंसर्स दे दीजिए, हम लोग मान लेंगे, हम सारे फैंस मान लेंगे कि उन्होंने सुसाइड की है। तो हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि ये सारे क्वेश्चंस को चलिए हम एक तरफ रख लेते हैं। मान लेते हैं कि जो फैंस हैं सुशांत के, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं सुशांत को लेके। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चंस हमने एक तरफ रख दिया। अब मुझे बस एक क्वेश्चन, जो मेरा सबसे मेन जो क्वेश्चन है वो मेरा ये है कि मुझे ये बताइए, अगर हम फैंस सुशांत को लेके कुछ भी ट्वीट डालते हैं, कुछ भी यूट्यूब वीडियो बनाते हैं या कुछ भी कहीं पे भी कुछ डालते हैं, तो क्यों हमारे ट्विटर अकाउंट को डीएक्टिवेट किया जाता है? क्यों हमारी यूट्यूब वीडियो को जो है वो रिमूव कर दिया जाता है? क्यों हमारे यूट्यूब वीडियो के जो व्यूज़ हैं उनको, जो इतने ज़्यादा होते हैं, उनको एकदम से इतना लेसर कैसे दिखा दिया जाता है? तो जब कुछ है ही नहीं ऐसा, अगर सुशांत ने सुसाइड ही की है तो फिर आप लोग किस बात से डर रहे हैं? ये कोई लोग नहीं है, ये जस्ट माफिया है। और ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड जो है वो पूरा का पूरा एक माफिया है। बॉलीवुड पूरा एक माफिया नहीं है। बॉलीवुड में जो माफिया के लोग हैं वो बहुत थोड़े चुनिंदा से लोग हैं, पर हाँ, इन थोड़े से चुनिंदा लोगों ने ही सब लोगों को जो है घेर के रखा हुआ है, उन्हें ऐसे बांध के रखा हुआ है कि वो खुल के नहीं बोल सकते। क्योंकि अगर कोई खुल के बोलता है तो ये लोग उसको छोड़ते ही नहीं हैं। अभी जैसे कल के इंटरव्यू में कंगना रनौत ने जो है वो इतनी सब चीज़ें ओपन की हैं, तो आपको क्या लगता है कि उसको थ्रेटन नहीं किया जाएगा क्या? उसके साथ क्या क्या ये लोग नहीं करने वाले हैं और क्या क्या इन लोगों ने नहीं किया है? आप लोग इमेजिन ही नहीं कर सकेंगे कि अगर हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर, हम लोग भी कोई अगर यूट्यूब डालते हैं और अगर इनके फ़ैन क्लब्स में अगर हम वो लिंक भेजते हैं, तो यू पीपल कांट बिलीव कि इन लोग के फैंस हमें क्या क्या लिखते हैं। हम लोग को यहाँ तक लिखते हैं कि अभी तुम लोग देखो, तुम लोग को क्या हाल होने वाला है। सबसे पहले देखना तुम कंगना का क्या हाल होगा, फिर तुम देखना सोनू निगम का क्या हाल होगा, फिर तुम देखना तुम लोग का क्या हाल होगा। आखिर कैसे ये लोग लिख सकते हैं? क्योंकि वो इनके रियल फैंस नहीं हैं, वो इनके पेड लोग हैं, जिनको कि इन लोगों ने पैसे देकर सोशल मीडिया पे बिठाया हुआ है, जो कि हम लोगों को या सब लोगों को थ्रेटन करते हैं। तो यही मेरा सीधा सा क्वेश्चन है कि अगर ये लोग इन्वॉल्व नहीं हैं, अगर सुशांत सिंह ने सिंपल सुसाइड किया है, तो फिर इन लोग को डर किस बात का है? क्यों ये लोग हम लोग को खुल के बोलने नहीं देते? क्यों ये लोग जो है सबके ट्विटर अकाउंट को डीएक्टिवेट करवाए जा रहे हैं? जैसे इशिकरण जी ने ही बताया कि जब वो ट्वीट डालते हैं और हम लोग उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हैं, तो जो रीट्वीट्स हैं वो पहले कुछ और नंबर शो होते हैं और कुछ टाइम के बाद वो कुछ और नंबर शो होते हैं। मैं आपको अपनी ही वीडियोस दिखाऊंगी, अभी आप मेरी ही वीडियो का एक वो देखना जिसमें कि व्यू जो है वो 785 हैं और वो व्यू धीरे से फिर घटकर एकदम से 400 की लाइन में आ गए। इससे पहले भी मेरी एक दो वीडियोज़ में ऐसे हुआ कि जो मेरे व्यूज़ हैं वो बिल्कुल लेस होते जा रहे हैं, क्योंकि मैं वीडियो इन लोगों के अगेंस्ट डाल रही हूँ। तो अगर ये लोग इन्वॉल्व ही नहीं हैं, अगर एक बंदे ने सिंपल जो है सुसाइड की है, तो फिर किस बात का डर है इन लोगों को? ये चीज़ प्रूव करती है, यही चीज़ प्रूव करती है कि सुशांत का मर्डर हुआ है और वेल प्लान मर्डर किया गया है। और ये मर्डर ये नहीं है कि 1 या 2 दिन में हुआ है, ये मर्डर जो है ये महीनों की साजिश रची गई है, महीनों की साजिश रच के और बहुत प्लान्ड वे में हुआ है।
पुलिस क्यों नहीं वो विजिटर्स की बुक चेक करती जो कि सुशांत के घर गए थे, कहाँ पे वो एंट्रीज हैं। एक छोटे से भी आप सोसाइटी के फ्लैट में जाएंगे, वहाँ पर भी हर विजिटर की एंट्री होती है। तो इतने बड़े फ्लैट में जो कि 5 लाख के रेंट का फ्लैट था, उस फ्लैट के में जो विजिटर आ रहे हैं उनकी एंट्री क्यों नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये क्लियर है कि हम जो पब्लिक है, हम जो सुशांत के फैंस हैं, हम ये मान लेंगे कि सुशांत ने सुसाइड किया है अगर हमें हमारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ज्योति, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।